नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, फौज की शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी ने इतवार को कहा कि फौज ने राजौरी पूंछ पट्टी में सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान हम आहंगी को मजबूत बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। श्रीनगर में एक तकरीब के मौका पर सहाफ़ियों से बात करते हुए शुमाली फ़ौज के कमांडर ने कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों में राजौरी पूंछ के इलाके में खुशहाली आई है, सरमायाकारी और रोज़गार फल हो रहा है। हमारा पड़ोसी मुल्क अमन व खुशहाली को हज़म नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह इलाके में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं। हमने इस हवाले से सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है और आप देखेंगे कि इस पर आने वाले दिनों में काबू पाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुमाली सरहद इलाके में हिसास है। शुमाली फ़ौज के कमांडर ने कहा कि हमने 2023 को सिफर दरअंदाजी का साल करार दिया है, जिसका मतलब है कि 2023 में लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई दरअंदाजी नहीं हुई है। अगर आप देखें तो मारे गए दहशतगर्दों में सिर्फ 21 मुकामी हैं, जबकि 55 गैर मुल्की दहशतगर्द हैं। दिलचस्प बात यह है कि गुज़श्ता साल राजौरी पूंछ में होने वाले हमलों में फ़ौज को 20 हलाकतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस दौरान मज़ीद क्या कहा, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। क्या है, ये अच्छे के लिए आया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या जो पैसे का इन्वेस्टमेंट है जम्मू कश्मीर में, या उसी प्रकार से जो टूरिज्म का इनफ्लो है वो बहुत बड़ा है। तो ये आप देखेंगे ओवरऑल जो है पब्लिक के लिए बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी बात है, और पूरे देखा जाए तो इसमें जो राष्ट्रीय निर्माण में जम्मू कश्मीर एक मुख्य भूमिका निभा रहा है। जैसा आप देख रहे हैं पिछले कई सालों में राजौरी पूंछ का जो एरिया था उसमें प्रॉस्पेरिटी, यानी कहना चाहिए कि जो एक रहने का जो ढंग था वो काफी अच्छा होता जा रहा था। वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा था, लोगों का जो कहने की नौकरी मिल रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो इस पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जिसको हम बोलते हैं वो हमारे पड़ोसी देश को भाया नहीं, और इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसी कार्रवाई की है जो वहां पे कुछ उन्होंने मिलिटेंट का जो अभी बढ़ावा किया है उस पर हम जबरदस्त कार्रवाई कर रहे हैं, और आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में उस पर भी काबू कर लिया जाएगा। जो नॉर्दर्न बॉर्डर का एरिया है वो स्टेबल है, लेकिन मैं उसको बोलूंगा वो नॉट नॉर्मल है या सेंसिटिव है। वहां पर हमारे 7 ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट थे जिसमें 5 हमने सॉल्व कर लिए हैं आपसी बैठक करके, और कुछ जो पॉइंट हैं उसके बारे में अभी बातचीत आगे चल रही है। अगर आप देखें तो 2023 में हमने इसको जीरो इन्फिल्ट्रेशन ईयर घोषित किया है, यानी पूरे 2023 में लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जैसे आपने सही बोला कि बहुत मिलिटेंट्स हैं जो अभी आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस बार जब हमने जितने टेररिस्ट किल किए हैं उसमें सिर्फ 21 हैं जो कि लोकल टेररिस्ट हैं, बाकी जो 55 हैं वो फॉरेन टेररिस्ट हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले यहाँ पे रिक्रूटमेंट काफी कम हो रहा है। पिछले साल यहाँ पे यानी 2022 में 121 रिक्रूटमेंट माना गया था, इस बार सिर्फ 19 आ गया है। टेररिस्ट का जो यहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है उसके अगेंस्ट भी हमने कुछ कार्रवाई की है, और यही कार्रवाई हम 2024 में भी आगे बढ़ाएंगे। 2024 में अगर वहां सिचुएशन देखी जाए तो हमने सबसे पहले देखी कि वहां पे कमियां किस प्रकार की थी। अगर उसमें हम ध्यान दें तो सबसे पहले जो लोकल पॉपुलेशन थी और जो पुलिस थी और या जो मिलिट्री थी, जो उनका आपसी तालमेल जो था उसको बहुत बढ़ाने की जरूरत है। कुछ जो पुलिस के थाने बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ और भी वहां पे तादाद में जो हमने रीओरिएंटेशन किया है, उससे क्या होगा, वहां पे जो भी ऐसी कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए उर्दू चैनल। खुदा हाफिज।